और जानना चाहूंगी यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है कैसा है? मीन्स जैसे जाति व्यवस्था आपस में नहीं देखिएगा, ये तो देखिए इस बारे में तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेट करता भी नहीं हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जाति वाली बात अलग मैटर है। हम इतना जानते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत में विविधता में एकता का देश होता है, और जाति को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों की एक आइडियोलॉजी बनी रहती है कि वो लोग थोड़ा सा इसका वो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, लगभग 0%। बिल्कुल। तो देखिए भैया ने बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, ये जाति धर्म क्षेत्र ऊपर से उठकर, क्योंकि हर व्यक्ति जिस दिन ये सोचना शुरू कर देगा कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना बौद्ध हूँ, ना जैन हूँ, जिस दिन पहले उसने अपने आप को भारतीय स्वीकार कर लिया, तो शायद इस देश में जो तनाव की स्थिति कभी कभार बनती है कुछ लोगों की वजह से, वो बननी खत्म हो जाएगी। भैया जी, जिस तरह से हमने देखा आगे जाकर, क्योंकि लोगों से सुनते हुए अखबारों के माध्यम से कई बार खबरें आती है, और एक बार तो ऐसी खबर आई थी कि एक स्कूल की वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर एक मतलब अनुसूचित जाति से आने वाली जो महिला थी, तो जो अदर्स कम्युनिटी के जो बच्चे थे, कास्ट के बच्चे थे, हाई कास्ट के, उन्होंने उसका खाना खाने से मना कर दिया था। ये चंपावत जिले की बात है, ये बात लगभग मैंने भी अखबार में ही पढ़ी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये कहने की बातें होती हैं, क्योंकि अब मीडिया वहाँ से, उसके बाद कैमरा कहाँ से आ गया, स्कूल में तो कैमरा ले जाना नहीं होता है, तो ये कुछ अनगिनत बातें होती हैं। हो सकता है कोई ग्रामीण परिवेश में जहाँ पर अनडेटेड पर्सन रहते हैं, हो सकता है वो क्षेत्र वो हो सकता है, लेकिन देखिएगा आप मेरे बिहेव को नोट कर सकते हो कि मैं बहुत अच्छे से अंग्रेजी भी जानता हूँ और पहाड़ी आदमी हूँ, और मैं खुद अच्छे से बिलोंग करता हूँ। बट मेरे साथ बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट में ही डीएसबी से पढ़ा लिखा हूँ, और नौकरी नहीं मिली, भारत की स्थिति है वो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रयास किया नहीं किया, क्या उसको मैं अपना व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन मेरा उत्तराखंड देवभूमि है, हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, हमारे वहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई जाति नहीं। हाँ, कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि नीच छुआछूत, किसने कहा? देखिएगा, भारत का संविधान होता है, और संविधान में हमारे वहाँ पूरी व्यवस्थाएं रखी हैं। देखिए, पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल नहीं है वो सब, पूरा सामाजिक एक सोशल सिस्टम बना हुआ है। तो हमारा संविधान बनाया है, उसमें न्यायपालिका होती है, विधायी होती है, संसद होता है, उसमें 2 सदन होते हैं। तो हमारे लिए क्या करना है वो सब तय करेगा। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की प्रारूप रेखा की समिति के अध्यक्ष रहे हैं, या उन्होंने पूरे संविधान को बना रखा है, वही नहीं रखे यहाँ पर। बड़े बड़े एक से एक ज्योतिबा फुल्ला रहे हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई है। हाँ, उस आवाज़ को जो शिक्षित वर्ग होता है वो समझता है। हाँ, कहीं पर हमारा देश सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी होता है, अंधविश्वास होता है, इसलिए हमारे देश में रूढ़िवादी है। और फिर इस रूढ़िवादी का जो मॉडर्नाइजेशन करते हैं, या पॉलिटिकल थिंकर करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टियां करते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। उनको धर्म के नाम पर बंटवारा करने के बाद, जाति के बाद अलगाववाद को लाकर, जैसे आप मणिपुर का घटना देखिएगा। अब हमारा इतना बड़ा देश है, भारत भूमि है, मणिपुर को देखिएगा, एक छोटा सा राज्य, पहाड़ी क्षेत्र, और वहाँ पर ये हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, अभी भी हो रहा है। पता नहीं क्या कहते हैं ये लोग, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं। उसके बाद में नूह में भी हुआ भैया। हाँ, सब जगह में हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, ये इनका ब्रेन वॉश ये उन लोगों का करते हैं जो एक एक्साइटमेंट लेके आते हैं, उस रूढ़ी समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तब वो ये भाईचारा, ये धर्म, ये राजनीति, ये नहीं जान पाते। अगर वो किसी समाज में रहें, सोशल वर्क करें, समाज को इंडिविजुअली देखें, डीपली जाए, एक मेहनत वाले के पास जाइएगा, एक पॉलिटिकल के पास जाइएगा, एक कर्मचारी के पास जाइएगा, एक लेडी कर्मचारी के पास जाए जो अपने नैतिक धर्मों को, अपने नैतिक कार्यों को पूरा करने के बाद भी सेम समाज सेवा कर रही है, या अपने किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो पूरा अपनी ईमानदारी से उस नीति को अपनाते हैं। बावजूद ये लोग रूढ़िवादी समाज है। अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, बाकी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। भैया, अभी जिस तरह से आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करी कि उन्होंने संविधान लिखा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे, और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की, यहाँ पर हमने देखा कि नैनीताल का जो चौराहा है, मॉल रोड है, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की काफ़ी जी प्रतिमा लगी है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अंबेडकर को कितना मानते हैं? देखिएगा, जिसने संविधान लिखा है, एक शिक्षक होता है, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उसका बच्चा देश का एपीजे अब्दुल कलाम एज ए साइंटिस्ट मिसाइल पुरुष बन सकते हैं। अब उसने तो ये नहीं देखा होगा कि मेरा गुरु जो होगा हिंदू रहा होगा, या मेरा गुरु मुसलमान रहा होगा, ईसाई रहा होगा। तो जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संविधान लिख दिया, आप ये दिखावा मात्र ये पॉलिटिकल लोग करते हैं ना, आप लोग पत्रकार भी तो ये सब करते हैं, आप तो बहस करवाते हैं ना बीच में, हिंदू मुसलमान ये आप ही तो लाते बीच में, आप ऐसे प्रश्न क्यों लाते हो? आप कभी एक शिक्षा के बारे में, कभी विद्यालय जाएगा, वहाँ उन बच्चों को बताइएगा ना कि देश की स्थिति क्या है। संविधान है ना, देश से पहले संविधान है। नहीं, वो जरूरी हो जाता है ना इन चीजों पर चर्चा करना, क्योंकि हम देखते हैं धरातल पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो
सत्ताधारी पक्ष है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को इस तरह से दिखाता है, हिंदू मुसलमान दलित करके जोड़ता है। जी ये सब पॉलिटिकल पार्टियां करती है। जी इसको हो सकता है कांग्रेस करे, बीजेपी करे या कोई अन्य राजनीतिक दल करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो शिक्षित समाज है, जो युवा वर्ग है, उसको सोचना चाहिए कि कौन वर्ग हमारे प्रति या हमारे समाज के प्रति। अब जब लहू का रंग लाल है, मुसलमान का अंगुली काटोगे तो लाल ही रंग निकलेगा, या ठाकुर का काटो या एससी का काटो, ओबीसी का काटो, खून तो एक ही है ना। तो भैया ये भी जानना चाहूंगी बाबा साहब में कितनी श्रद्धा रखते हैं आप? 101% नहीं, 1000 करोड़ों %। क्योंकि उन्होंने ही सिखा रखे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक चीज तो भैया ये भी जानना चाहूंगी, आपने कहा कि 1001%, तो उनकी बातों को कितना मानते हैं? मैं करोड़ों %, 1 करोड़ से भी ज्यादा, कोटि कोटि कहते हैं ना, हमारे वहाँ शुद्ध हिंदी होती थी, कोटि कोटि। जैसे भगवान के दर्शन में जाते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो लाख लाख कहते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं। इसीलिए हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनके विचारों से, उनके संघर्ष से ही आज ये समाज इस लायक बना है। वही नहीं, भारतीय नारियां को भी, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो भारतीय नारियां जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय, किसी से रिलीजन से रही हूँ, तो उनको भी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया था। उनकी ऐसी कौन सी बात है जिसको आप नहीं मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं। देखिएगा, मैं अम्बेडकर के बारे में पढ़ा हूँ, संविधान को पढ़ा हूँ और बोर्ड चला रहा हूँ, देखिएगा, इसीलिए मैं आपसे बहस करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। देखिए, जहाँ तर्क होता है वहाँ वितर्क भी होता है। हाँ। ये आप भी जानते हैं। अब कभी उन्होंने तर्क दिया होगा तो कभी वितर्क भी दिया होगा, लेकिन ठीक है, उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धम शरणं गच्छामि। उनको हिंदू धर्म में विश्वास नहीं आया, क्योंकि उनको लगा न कहीं ये वर्ग जो होता है अपने ही वर्ग के लोगों को आगे प्रोत्साहित करता है या आगे बढ़ने की इजाजत देता है। जबकि ये तबका, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अन्य तबका हो, जो दलित हो, जो भी हो, उनको न करने की वजह से तो उनके एक दिल को ठेस पहुंची होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बताते हैं कि उन्होंने अंत में आपका बौद्धिज्म को ही क्यों अपनाया। ऐसा तो नहीं है, सम्राट अशोक ने भी तो बौद्ध को अपनाया था। कलिंग विजय जब की थी तो उसके मन में भी हृदयघात हुआ था। उसने कहा था कि ये हत्याएं पाप हैं, क्योंकि ये तो भारतीय समाज है, रूढ़िवादी समाज है, आप समझ सकते हैं। भैया जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने सन 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और उसके बाद में ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने लाखों लोगों के साथ में, जो उनके अनुयायी थे, नागपुर की धरती में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और तब उन्होंने साफ साफ ये कहा था अपने लोगों से कि जो कहीं ना कहीं आज लोगों पर अत्याचार शोषण होता है, उसका कारण है सीधा सीधा धर्म और धर्म ग्रंथ। इसलिए उन्होंने बुद्ध का मार्ग दिया। तो इन बातों से क्या लगता है और क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि मैम 1935 की आप बात कर रहे थे, तो 1935 में भारतीय एक्ट बना था। आप अगर इतिहास को मानते हैं तो ये दौर ऐसा था कि वहाँ पर सम्मेलन हुआ करते थे, गोलमेज हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन हुए हैं, वो तो लास्ट की बात है, 1942 की है, सविनय अवज्ञा हुआ है। तो जो हमारे भारतीय तंत्र के मजबूत पर्सन हुआ करते होंगे, तो उनसे उनका मतभेद था, मनभेद नहीं था। भैया जिस तरह से उन्होंने महाड़ आंदोलन किया था, उस समय देखते थे कि जहां से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे लेकिन इंसान नहीं पी सकते थे, खासकर जो बहुजन समाज के लोग थे। देखिएगा, इसके बारे में आपका बाबा साहेब का पूरा जीवन पढ़ना पड़ेगा जी। कि छुआछूत था और पक्का छा अस्पृश्यता थी, ये इतिहास बताता है। और सोशोलॉजी के आप स्टूडेंट रहे हों तो उनमें आज भी उन शब्दों का प्रयोग उन्हीं किताबों में आज भी लिखा हुआ है कि इन जातियों को किस वर्ग से या किस भाषाओं से इनको हम जाने। तो ये छुआछूत कौन करता था? आप देखिएगा, हमारे वहाँ मनुवादी व्यवस्था ज्यादा है ना, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है। मनुवादी कौन है? ये मनुवादी वो लोग हैं जो वो लोग कौन से? तंत्र को नहीं मानते हैं। देवी देवता नहीं होता है सर, इंसान का तो सबसे बड़ा ये दिल होता है, जहाँ से व्हील पावर निकलती है। जिसके लिए आप अच्छा करोगे ना तो डू गुड बी गुड। कोई देवी देवता नहीं होता है। आप किसी भी, आप देखिएगा कुरान में क्या लिखा है। भैया ये भी जानना चाहूंगी, जो बाबा साहब का धर्म छोड़ने का डिसीजन था वो सही था या गलत था? मैम उनके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से नहीं है। वो उनका तर्क था, मेरा तर्क तो नहीं है। आपने इतना बड़ा संघर्ष किया है,
आपने जब इतना पूरे जीवन में आपने संघर्ष किया, इतना आप देश का संविधान लिख दिया, तो आपके साथ कोई ऐसी भी मजदूरी रही होगी तो आपको मजबूरन छोड़ना होगा। अपना मसीहा नहीं मानता सर, पूरा देश का मसीहा है वो, पूरे देश का। अगर आप परम पूज्य बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हो तो क्या लगता है नहीं है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मतलब बुजुर्ग रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, तो उन लोगों को आपको छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैंने पहले कहा भारतीय लोकतंत्र है, एडवांस है। क्या था क्या नहीं था वो इतिहास नहीं है। इतिहास का मतलब होता है इति, ऐसा हुआ, हाश खत्म हो गया, जो था खत्म हो चुका। नया भारत है, नया भारत की बात नहीं, खत्म कहाँ हुआ? जातिवाद तो आज भी है ना भारत में। मेरे सामने तो नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मेरे उत्तराखंड में नहीं है। हाँ, मैं आपने अभी एक स्कूल का उदाहरण दिया था, तो आपको मैं ये बता दूं कि उस स्कूल में उस महिला का 80 के लिए स्वर्णों का भात न खाना, चावल न बनना, तो वहाँ वीडियो किसने बनाया? सीधी सी बात ये। लेकिन अभी जिस तरह से हमने अल्मोड़ा में भी काफी लोगों से बात करी, साफ साफ लोग कहते नजर आए कि यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है, लोग एक दूसरे को अपने घर में नहीं बुलाते, मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं। ऐसा है, मैं तो उस जगह पे रहता हूँ, मैं पूरा 80 बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ। सीधी सी बात यह है, ठाकुर ब्राह्मण भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और कभी उनके साथ हमारा ऐसा कोई भी ऐसा संबंध नहीं रहा, आज भी है। क्यों रहेंगे चुप? क्यों चुप रहेंगे हम? अगर बाय द वे सुनिए, मेरी जाति अगर आपके साथ में जाति अत्याचार नहीं होता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके किसी भाई के साथ में अत्याचार होता है, तो क्या तब भी आप उनका साथ देंगे? होता है ना, अत्याचार तो अत्याचार होता है, वो चाहे किसी भी धर्म के लिए हो, किसी भी जाति के लिए हो, किसी भी वर्ग के लिए हो। तो अत्याचार सहना उससे बहुत बड़ा पापी इंसान होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर जब आप पाप करोगे नहीं तो पापी कहाँ से कहलाओगे? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म अपने लिए नहीं छोड़ा, बल्कि आप सबके लिए छोड़ा था। लेकिन क्या बात है कि आप ही उस धर्म को नहीं छोड़ पा रहे जिसको बाबा साहब ने छोड़ा? नहीं, गलत बात है। बाबा साहब ने कोई धर्म नहीं छोड़ा है, बाबा साहब ने धर्म छोड़ा। हिंदू, अब हिंदू किसे कहते हैं ये बताइए पहले। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू सनातन धर्म है, सदियों से चला आ रहा है, ये हिंदू धर्म है। ये सनातन तो अब कहने लगे ना लोग। नहीं, अब क्यों है ना, है हिंदू एक फारसी का शब्द है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को जो है देखिए अपने पैरों में नहीं बैठने सर, दो शब्द हैं, हिंदू और हिंदुत्व। समझ लो मेरी बात को। अच्छा भैया, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो लोग आज जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिएगा, वही बाबा साहेब का संविधान है, उन्हीं का न्यायपालिका है, उन्हीं की कार्यपालिका है। वो हमारे सांसद लोग जो होते हैं ना, जिन प्रतिनिधियों को हम वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उनका काम है ये कि भाई ऐसा कानून भी है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 300 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, आर्टिकल बने हैं। नहीं, मैंने कहा जो लोग जातीय व्यवस्था करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो होते हैं वो संकीर्ण विचारधारा के लोग होते होंगे कि वो अपनी दलगत राजनीति को यहाँ पर लाते होंगे, अपनी रोटियां सेकते होंगे, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो अच्छा इंसान होगा वो कभी जातिगत बातें नहीं करेगा, वो कभी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेगा, वो तो विकास की बात करेगा। वोट किसको देते हो? देखिएगा, ये मेरा मत है, मुझे अच्छा लगा जो कैंडिडेट, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, मैं उसे वोट करूंगा। यहाँ पर दलितों की पार्टी कौन सी है? कोई दलित पार्टी नहीं होती है यहाँ पर, दलित पार्टी का कोई। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि एक जो वाले भी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं भाई हम, वो मैंने कहा ना कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कभी तो मोमडन भी उनके साथ चले जाते हैं कि वो मानते हैं कि नहीं ये हमारे मुस्लिम लीग हैं, और कभी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग है ही नहीं। अब इस चीज़ को तो मैं जानता हूँ ना। अब देखिएगा, एक समय में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं, समझ रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ उस जगह में मत जाइएगा। ये तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, और यहाँ की कुछ विशेषता बताई उसके लिए भी। और देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज सोचकर मन में पीड़ा होती है, और दुर्भाग्य इस भारत देश का, अगर मणिपुर में किसी व्यक्ति के साथ में घटना होती है और उसी के समाज के लोग अगर किसी दूसरे राज्य में होते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते नजर आते हैं क्या घटना हमारे साथ में हुई है, हमारे साथ में कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो समानता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब तक दूसरे की पीड़ा, क्योंकि वो भी आपके भाई बंधु है, उनकी पीड़ा को तब तक महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी तरह से क्रांति नहीं कर सकते और किसी भी तरह से बदलाव नहीं आ सकता। और जो अत्याचार शोषण की बात होती है, भेदभाव की बात होती है, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लोग संगठित होकर आगे नहीं बढ़ेंगे।